हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रिंसेस कट कुर्ती में कलियां अटैच करेंगे और फ्लेयर्ड प्रिंसेस कट कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ 44 इंच है। यहाँ पर मैंने कपड़े को लेंथ वाइज डबल फोल्ड किया है। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। अब हम इसे 4 फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। अब हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो लेंथ है 45 इंच, तो यहाँ पर हम 45 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम फोल्डेड वाली साइड से मार्किंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर और उसके बाद आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच। उसके बाद इन पॉइंट्स को सीधा कर देंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम प्रिंसेस कट मार्क करेंगे और इसे हमने वापस अटैच करना है। तो इसके लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब इस निशान को क्रॉस में एक्सटेंड कर देना है ए लाइन शेप में। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन का हमने हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर नेक की विड्थ में ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 4 इंच बैक के लिए और फ्रंट के लिए मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे बैक नेक के लिए और फ्रंट नेक के लिए भी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी यहाँ साइड में जो फैब्रिक बचा है इसी में से ही हमने कलियाँ कट करनी है और इसी में से ही हमारी स्लीव्स भी कट होंगी। तो इस कपड़े को हम साइड में रखेंगे। यहाँ बॉटम में हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। इससे साइड में कोने नहीं निकलेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और शोल्डर को भी अलग कर लेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे और बैक के पार्ट को थोड़ा सा साइड में करेंगे। इसे पूरा नहीं निकालना है और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट को जैसा था वैसे ही रखना है फोल्ड करके, क्योंकि हमें
प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमें फ्रंट और बैक दोनों में ही प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग करेंगे। अब हम आर्म होल के सेंटर में एक निशान लगाएंगे। तो इसका सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद शोल्डर से 14 इंच पर निशान लगाएंगे। जितनी कमर लेंथ है उतने पर निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ सेंटर से डिस्टेंस लेना है, तो मैं ये डिस्टेंस ले रही हूँ 4 इंच मीडियम साइज़ के लिए, और हैवी साइज़ के लिए 4.5 इंच ले सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से कर्व देते हुए जोड़ना है। यहाँ पर बॉटम में हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसे लेना है। तो ये देखिए, ये 4 पार्ट्स हैं। 2 फ्रंट के लिए कलियां आएंगी और 2 बैक के लिए कलियां आएंगी। इसको इसके बीच में रखना है और यहाँ ऊपर से 1 इंच की चौड़ाई रखनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। अब हम कमर लेंथ से 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ से हम तिरछा मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी 4 कलियां कट हो गई हैं, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। अब हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे। ऊपर का पार्ट उठाएंगे और अंदर के 2 पार्ट बैक के हैं, इन्हें हम अलग कर लेंगे। इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को ओपन कर लिया है और इसके बीच में कलियों को हम इस तरह से रखेंगे, कमर से 3 इंच नीचे। यहाँ पर हम कली को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कली को अटैच कर लिया है। बाकी बची हुई कलियों को भी हम इसी तरह अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट में दोनों कलियों को अटैच कर दिया है। इसी तरह से मैंने बैक पार्ट में भी कलियाँ अटैच कर दी हैं। बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर हम बैक पार्ट को सेट करके रखेंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक को सेट करके रख लिया है। अब हम नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव्स के कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये हमारे स्लीव्स की फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। यहाँ पर बाजू की चौड़ाई 10 इंच है और लंबाई 12 इंच है और बाजू की मोहरी 6 इंच है। अब हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की गोलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की शेप देंगे।
और बाजू की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखना है। दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ को रखेंगे या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। उसके बाद हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे आधा इंच अंदर से और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। फ्रंट नेक बनाने के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है। अब हम इस पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और हैंड स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो हमने फ्रंट नेक रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे बाजू को स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। उसके बाद हम इसे उल्टा करेंगे और साइड से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड करेंगे और इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड फिटिंग की लाइन लगा ली है और इसके बॉटम में भी हमने सिलाई लगा दी है। फ्रेंड्स, अब हम इसके बॉटम में लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर की लेस ली है। लेस को बॉटम में इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए लेस को अटैच करते हैं। लेस को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लेस को बॉटम में अटैच कर लिया है। इसी तरह मैंने बाजू में भी लेस को अटैच कर लिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।